मिसाल है वो लोग जो मुसीबतों से हारे नहीं, बढ़ते रहे अकेले, उन्होंने ढूंढे कोई सहारे नहीं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। जैसे कि RRC ग्रुप डी का पेपर आने वाला है जो कि 17 अगस्त से चालू होने वाला है, उसी के लिए मैं ये बैच लेकर के आया हूँ। RRC ग्रुप डी का बैच लेकर के आया हूँ। टारगेट 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैथ्स के 25 में से 25 आपके नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस ये जो सीरीज लेकर के आया हूँ, इसमें पूरा बने रहना। इसमें मैं जो 2018 में आपके RRC ग्रुप डी ने जो पेपर करवाए थे वो सॉल्व करवाने वाला हूँ, प्लस NTPC के बेस्ट जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। मतलब NTPC के बेस्ट जो मैथ्स आई थी, बेस्ट मैथ्स मतलब मैं जो बेस्ट सेट रहे हैं ना, जो टफ शिफ्ट रही है, उनको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बस बने रहना, एंड तक बने रहना। इसके PPT जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और रोज मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 2 सेट लेकर के आऊँ, एक दिन में 2 सेट लेकर के आऊँ। आज तो जैसे मैं 17/9/2018 को जो पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो हुई थी RRC ग्रुप डी द्वारा जो करवाई गई थी, ठीक है, वो पेपर लेकर के आया हूँ। आज 2 शिफ्ट है, 2 सेट है, लेकर के आया हूँ। आज मैं कोशिश यही रहेगी मेरी आने वाले दिनों में कि है ना अपन ज़्यादा सेट कर पाएँ। एक दिन के अंदर से 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर अपन 2 सेट करें। मेरी कोशिश यही रहेगी, जिससे मैं आपको कम से कम 100 पेपर सॉल्व करवा दूँ। कम से कम 100 पेपर। 100 पेपर का मतलब हो गया एक सेट के अंदर 25 क्वेश्चन है और NTPC में 30 क्वेश्चन है। तो करीब आपके 3-3.5 हज़ार क्वेश्चन मैं आपके कवर करवाने वाला हूँ और ये बेस्ट होंगे। और ये जो भी ये करके जाएगा ना, मतलब जिसने लेक्चर भी ले लिया ना, उसका तो कल्याण हो जाएगा आराम से। बस ये लेक्चर लेना, इसको शेयर करना, और जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसको शेयर करना। शायद 1 से 1.5 करोड़ लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो इतने तो मैं नहीं बोलूँगा, इतने लोगों तक पहुँचाओ, बट जितना भी आप पहुँचा सकते हो, जितना भी आप शेयर कर सकते हो, इस चीज़ को शेयर करना, क्योंकि सबको हेल्प करेगा और बहुत हेल्प करेगा। अभी आपके पास ये टाइम तो रहा नहीं है कि आप पूरी मैथ्स को डिटेल में पढ़ो। मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि हर क्वेश्चन का जो लॉजिक लगता है, जो कॉन्सेप्ट लगता है, उसको वहीं की वहीं बताते हुए चलूँगा। तो देखना लेक्चर को, ठीक है, बने रहना। तो जिसको नहीं भी आती होगी ना मैथ्स, वो भी आराम से कर पाएगा मैथ्स। बस लेक्चर्स पूरे लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। देखो ये शिफ्ट 1 है 17 तारीख की, ठीक है, और उसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आप देखो ये कितना ईजी है। इसके लिए बहुत से लोगों को तो ये पता है, ये क्वेश्चन भी नहीं होता होगा बहुत से लोगों से, तो बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा। देखो आपने एक रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ सोल्व होता है, फिर डिवाइड सोल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ये एक रूल था जो आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ होता है ना, ऑफ ये सोल्व होता है, उसके बाद डिवाइड सोल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व होता है, उसके बाद एडिशन सोल्व होता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन सोल्व होता है। मैंने बोला था ना, मैं हर चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। इसलिए जिसने अभी तक मैथ्स नहीं भी पढ़ी होगी, बस अगर इस लेक्चर सीरीज को भी ले लेगा, वो शुरू से लेकर एंड तक ले लेगा, तो उसका बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा वो ग्रुप डी में। मतलब 25 में से 22 क्वेश्चन तो कर ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 56, क्या लिखा है, 56 डिवाइडेड बाय 1/3 ब्रैकेट। अब देखो ये जो है ना, ये डिवाइड नहीं होगा पहले, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, तो ये कितना है 15 + 12 माइनस, अब ये छोटा ब्रैकेट अंदर ये कितना है 9 + 6 माइनस 5 + 12, वो 5 + 7 ब्रैकेट क्लोज, और ये, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो ये पहले जो छोटा ब्रैकेट है ना, ये वाला, सबसे पहले ये सोल्व होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। तो ये कितना हो गया 9 7 12, और ये कितना है 15। 15 में से 12 गए तो ये कितना है आपका 3, कितना है 3। ये साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का आ गया। और ये कितना आपका, कितना हो 27, ये ब्रैकेट अब छोटा हो जाएगा ना, छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। ये कितना है 56 डिवाइड बाय ये कितना है 3, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसके बीच में कुछ नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई होता ही है। तो ये कितना हो गया 24। 24 को 3 से डिवाइड करोगे, देखो पहले समझने की कोशिश करना है, कितना है 56 डिवाइड, ये कितना है 3, और ये कितना है मल्टीप्लाई, और ये कितना आएगा ब्रैकेट में, कितना है आपका ये ब्रैकेट में कितना है आपका, कितना है आपका ये 24, मतलब ये कितना है आपका 24। अब देखो ये जो है ना ब्रैकेट, पहले ये सॉल्व होगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो ये इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये कितना आएगा 8। तो आपके पास फाइनल टर्म जो है वो कितने है 56 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो 56 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। देखो समझना,
आपको पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू कितना होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट अंदर कितना आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ये ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस ये कितना आएगा अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट। एक तो होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। और इसी चीज़ का एक और फॉर्मूला होता है, इसी चीज़ का एक और फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसी चीज़ का एक और फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट अंदर कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आएगा 3, और ये कितना है आपका ए बी, ठीक है 3ab प्लस ये कितना है बी सी प्लस सी ए, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या है आपका ये है, मतलब दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या है हाफ, ये कितना है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट अंदर कितना आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है, जो आपको आने चाहिए। अब समझने की कोशिश करना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें से यार समझने की कोशिश करना, अगर मैं ए बी सी को जीरो कर दूं, क्या कर दूं जीरो कर दूं, ए बी सी को जीरो कर दूं, ये चीज़ पूरी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे अगर ए बी सी को पूरा कर ये भी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे इसको जीरो कर दूं ये भी पूरी जीरो हो जाएगी। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये कितना है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू कितना आएगा आपका जीरो आ गया। अब समझने की कोशिश करना, जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू कितना हो जीरो हो, तो आपका क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू कितना आता है आपका 3ab हो जाता है। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, और इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्या है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। समझ में आया, ये फॉर्मूले थे जो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है, और मैंने इसका समझाया, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने इसका बताया कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसे मैं हर क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले उसका, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या दे रखा है आपको, ए क्यूब माइनस बी ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन में 3 ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये दे रखा है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो समझने की कोशिश करना क्या करेंगे अपन, आप क्या करो, ये जो ए माइनस बी है इसको मान लो एक्स, आप क्या करो बी माइनस सी को क्या करो आप क्या मान लो वाई, और सी माइनस ए को क्या मान लो आप जेड मान लो, और क्या कर दो इन सबको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे देखो इस ए से ये ए कट जाएगा, इस बी से ये बी कट जाएगा, इस सी से ये सी कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना है जीरो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा। समझने की कोशिश करना, जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो होता है, तो मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला दिखाया था, उसमें क्या दिखाया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है आपका 3xy जेड के बराबर हो जाता है। समझाया था कि नहीं समझाया था, अभी मैंने फॉर्मूला करवाया था आपको, उसमें मैंने बताया था, और फॉर्मूला ये था आपका, ये तो था ना फॉर्मूला, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू कितना था आपका, अरे abc कैसे लगा दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या था एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कितना आएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला था ऐसे। अब ये जीरो हो गया तो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो माइनस 3xy जेड इधर चल जाएगा, तो यही चीज़ आ जाएगी ना आपकी। अभी सिखाया मैंने पहले, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया ये चीज़ मैंने, ठीक है। अब देखो जब ये चीज़ किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई, समझ में आया, मतलब ये जो था किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, तो बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपका एक्स क्या है आपका a माइनस बी है, ठीक है, यही तो था, और y क्या है आपका b माइनस सी है, और z क्या है आपका c माइनस ए है, यही है, देख लो x ये है आपका, y ये है, c ये है, यही तो माना था आपने, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है आपका, क्या चल रहा है अपॉन में, यही चल रहा है, सेम डिट्टो की डिट्टो यही सी चल रही है, ये चल रही है, तो ये कट गया, यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। घन का मतलब होता है इंग्लिश में क्या होता है, घन का मतलब क्यूब होता है, क्या होता है क्यूब होता है, इंग्लिश में क्या होता है इसका मतलब क्यूब। अब आपको दिख रहा है साफ साफ 8000 है, 8000 किसका क्यूब होता है 20 का क्यूब होता है। 3 जीरो दिख रहे हैं प्लस ये जो 8 है, तीसरी चौथी टर्म जो है, 3 3 के फैक्टर वो बनाते हैं ना अपन, ये 3 बनाया फिर इधर से 3 बनाते हैं, ये देखो 0 0 0 लगाते हैं, तो ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, ये 0 का क्यूब है, तो कितना क्या 20, तो ये किसका क्यूब होगा 20 का क्यूब। बाकी आपको कम से कम
कम से कम 20 तक के जो क्यूब है ना, 20 से 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए इस पेपर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा और सिर्फ आंसर लगा दूंगा। इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मेरा हार्ड वर्क है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें एक तरीके से आप ये मान लो रट्टी हुई है। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये जो पूछे जाते हैं, और देखते इनका आंसर आप लगा सकते हो 3। इसका 3 है तो 3। अब देखो कैसे बनेगा, देखना क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो आपके पास क्या है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है आपका 3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसमें से और इसमें से सेक स्क्वायर कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो अंदर कितना बच गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस ही कितना बचा 1, और ये कितना आ गया आपका 3। अब देखो ये जो होता है ना, आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 1 को चल जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर आई, टेन स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पे पुट कर दो। ये कितना है सेक स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 3। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में इसके चल रहा है टेन स्क्वायर थीटा चल रहा है इक्वल्स टू कितना है 3। अब देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसको जब टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा टेन की पावर 4 थीटा और इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो आपका आंसर कितना है इसका 3। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करने होते, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको ये सॉल्व भी नहीं करना होता, डायरेक्ट आंसर लगाओगे इनको देखते ही। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एंगल ए सी बी का मान क्या होगा, ए सी बी का मान क्या होगा, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सूचना क्या दे रखी है आपको कि ये जो है ना ये एक्स है, तो आपको क्या दे रखा है डी, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो है समझने की कोशिश करना, ये वाला एंगल जो है ना आपका वो कितना दे रखा है 60 दे रखा है। तो अब आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, समझना। ये एक सर्किल है, यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी। देखो ये एक आर्क बना रहा है, देखो ये ए बी एक आर्क बन रही है। अब देखो इस आर्क से सर्किल के सरकमफेरेंस पे कहीं पे कोई एंगल बन रहा है ऐसे, यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना है आपका 60 डिग्री का, समझने की कोशिश करना। अब इसी आर्क से मतलब ये और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट से सर्किल के दूसरे, तो यहाँ से ये एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा ना ये भी कितना होता है 60 होता है, ये भी कितना होगा 60 होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं। पहला पॉइंट था ये। दूसरे पॉइंट क्या हो सकता है आपका, एक लाइन सेगमेंट, सर्किल के अंदर एक होता है लाइन सेगमेंट, जैसे ये, तो इसके एक साइड याद रखना हमेशा एक साइड, जैसे यहाँ से एक एंगल बन रहा है आपका ये रहा, ये किसी, ये है ए, तो सपोज यहाँ से एक और एंगल बन रहा है ये ऐसे, इन्हीं पॉइंट से, इसी लाइन सेगमेंट से, तो ये भी कितना होगा आपका ए ही होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये जब लाइन सेगमेंट गिवन हो तो इससे एक एंगल बन रहा हो यहाँ पे, तो दूसरा एंगल जो यहाँ पे बन रहा है ये भी कितना हो सकता है ए हो सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है, और ये एसएससी लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बहुत प्यारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और अब तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है कि यहाँ से इस आर्क से, ए बी आर्क से सेंटर पे कुछ आपका बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा है 60, तो अभी इसी आर्क से जब सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बनाएगी, जब ये आर्क यहाँ पे, तो वो क्या होगा इस 60 का आधा होगा, तो मतलब ये वाला एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा। इनके प्रूफ वगैरह जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब बताऊंगा, बाकी ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एक्स है ये भी कितना होगा आपका 60 होगा, या तो अथवा तो इसका आंसर क्या हो गया सी हो गया। आपको बताना था कि सूचना के में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जब ये एंगल डी इजिकल टू 60 है तभी तो आप ये वाला एंगल निकाल पाओगे। तो ए क्या बोल रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्याप्त है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, अब देखो इस होनहार बच्चे क्या करेंगे, इसको देखेंगे और सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगाएंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड ही लगाएंगे अपन भी इसको सॉल्व करने में। इसका आंसर आएगा जीरो। जीरो कैसे आएगा अभी आपको पता लगेगा,
मेरे को रटा हुआ नहीं है ये जीरो कैसे आया, मैंने सॉल्व भी कर लिया है। देखो कैसे करा, ये बना ऊपर a प्लस बी और नीचे बना a माइनस बी। ये देखो यहाँ पे बना a प्लस बी a माइनस बी, एलसीएम तो लेना ही है, मेरे को दिख रहा है साफ साफ। तो ऊपर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक तरफ आएगा 1 और बीच में आ जाएगा -1, 1 माइनस 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे दिमाग में चल गई थी चीज़। अब इसको देखते ही पता लग गया मेरे को, इसको पढ़ते ही पता लग गया था कि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। अब देखो समझने की कोशिश करना, आपका एलसीएम कितना आएगा नीचे, cos a माइनस cos b। और एक चीज़ एग्जाम में कभी भी जो एलसीएम होता है ना, ये हमेशा चलता ही रहता है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में, तो इस लाइन को हमेशा नेग्लेक्ट करें लिखना। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना है, साइन a प्लस साइन बी। अरे ये तो बन रहा है आपका, देखो साइन a प्लस साइन बी, इसके साथ ये जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, ये जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना आएगा, साइन a माइनस साइन बी। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस का साइन है। यहाँ पे कितना है, कॉस a प्लस कॉस b। और देखो ये इधर आ गया, इससे मल्टीप्लाई करने ये आएगा, तो ये कितना होगा, कॉस a माइनस कॉस b, ये आएगा। अब देखो ये क्या बन गया, a प्लस बी, और ये कितना हो गया, a माइनस बी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना है आपका पास, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। देखो ये माइनस आ गया, यहाँ पे भी ये माइनस आएगा कॉस स्क्वायर का। समझना आप इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा है। ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखो ये और ये और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये बोल रहा था मैं। अब ये भी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 0 हो गया। इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं थी, 0 हो गया। और ये आपका आंसर आ चुका है। दोबारा से रिपीट करके देखना है इस चीज़ को, बहुत प्यारी चीज़ बताई मैंने, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये आ सकता है दोबारा इस बार। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमश कितना, 1/8, 6, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। देखो बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट को मिल रहा है 1/8, इसको मिल रहा है 1/6, इसको मिल रहा है 5/12, इसको मिल रहा है 1/12, ये मिल रहा है। अब आपको पता नहीं है कि टोटल केक है कितना, तो टोटल केक क्या करो, इसका 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 और इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो इनका जब एलसीएम लोगे तो वो कितना आएगा, 24 आएगा। तो क्या करो, इस 24 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। फिर यहाँ पे 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 को 5 से इंटू करोगे तो इसका कितना आएगा, 10 आएगा। फिर इसको करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 2 आएगा। और ये आपका 5वां बंदा होगा। ठीक है, मैंने क्या माना था, टोटल केक कितना है आपका, 24 यूनिट है। कितना माना था मैंने आपका, टोटल केक 24 यूनिट है। अब समझने की कोशिश करना। अब देखो ये कितना हो गया, 10, 10 2 12 16, और ये कितना हो गया, 19 पार्ट, 19 यूनिट। तो क्या बढ़ चुका है, कितने लोगों में बढ़ चुका है, 4 जनों में बढ़ चुका है। तो एक 24 में से 19 का तो कितना बचा, 5 यूनिट बचा। तो 5 यूनिट जो होगा वो किसका होगा, आपका 5वें बंदे का होगा। और ये पूछ रहा है कि कितना पार्ट है उसका, तो कितना है, 5/24 टोटल का। टोटल में से किसका कितना पार्ट है, 5 पार्ट है। तो कितना आया इसका आंसर, 5/24 आया। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति घंटा प्रति घंटा कितनी होगी। समझने की कोशिश करना। एक गाड़ी ऐसे आ रही है, एक गाड़ी ऐसे आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है ये बताओ पहले तो। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन से 2 गाड़ियां आ रही होती है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, प्लस हो जाती है। और जो ये डिस्टेंस होता है इन दोनों का, इसका और इसका जो भी क्या है, इन दोनों की लंबाई है, उन दोनों क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। देखो समझने की कोशिश करना। आप क्या करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे, तो देखो स्पीड इजिकल्स टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करिए, एक गाड़ी इधर से ऐसे आ रही है, एक गाड़ी ऐसे आ रही है, तो क्या करते हैं, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई प्लस कर देते हैं, तो वो आपकी टोटल डिस्टेंस बन जाती है। तो ये कितना है आपका 152.5, और ये कितना है आपका 157.5। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 10, ये भी कितना हो जाएगा आपका 10, और ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपके पास जो डिस्टेंस आया वो कितना है, 310 मीटर, मीटर में चल रहा तो मीटर, अपॉन में कितना है आपका टाइम कितना है, 9.3 सेकंड, 9.3 सेकंड। इसको हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 31 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। तो 100/3 मीटर पर सेकंड आएगी ये। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। आपसे ये मीटर पर सेकंड में ही है, मीटर पर सेकंड को आपको किस में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है।
ये जो आपके पास स्पीड आ रही है 100/3, ये किस में आ रही है आपके पास मीटर पर सेकंड में, और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी मीटर पर सेकंड में आपके पास स्पीड हो और उसको आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना पड़ता है 18/5 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 20 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर। ये क्या, ये आपकी स्पीड आई है। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यार, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 17 इक्वल्स टू x। तो x स्क्वायर की मान पूछ रहा है भाई, 1/cos स्क्वायर थीटा, बताओ ये क्या होता है। 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है sec इक्वल्स टू कितना होता है आपका, 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कितना बना आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना बन गया आपका sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 17 इक्वल्स टू कितना है आपका x। तो ये कितना होता है अपने आप में 1 प्लस 17 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी 18 आई। इसने आपसे x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। आपका आंसर हो चुका है रेडी। ठीक है, क्या इजी क्वेश्चन था ये, कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में, टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमश 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। देखो ये आपका बंदा ए है, ये ए क्या करता है, किसी टंकी को 22 घंटे में भर सकता है। जो बंदा बी है वो उसी टंकी को 33 घंटे में भर सकता है। आपको पता नहीं टंकी की कैपेसिटी क्या है, अरे ये टंकी है, इसकी कैपेसिटी आपको पता ही नहीं क्या है। तो कैपेसिटी क्या मान लो, इन दोनों का एलसीएम, जो कि कितना आएगा 66 यूनिट आएगा। कितना आएगा 66 यूनिट। तो 22 की स्पीड से 66 यूनिट को कितनी देर में भर देगा ये, आप बोलोगे कितनी देर में भर देगा ये, आप कितनी एफिशिएंसी रही होगी इसको, कितनी रही होगी 3, इसकी कितनी रही होगी, आप बोलोगे कितनी रही होगी 2। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ए और बी की क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है। अब समझने की कोशिश करना, ये बोल रहा है कि पानी भरने से 3 घंटे पहले, पानी भरने से 3 घंटे पहले ए ने काम करना ही बंद कर दिया। तो मतलब ये जो 3 घंटे का काम है, क्या 3 आवर का जो काम है ए का, कितना यूनिट होगा, आप बोलोगे 9 यूनिट होगा। तो ये काम भी किसने करा है आपका, किसने करा है, बी ने करा है ये काम। किसने करा है ये काम, बी ने करा है। तो मतलब 66 यूनिट तो ये प्लस 9 यूनिट ये, तो ये कितना हो गया आपका 75 यूनिट हो गया। और ये 75 यूनिट काम दोनों ने मिलकर के करा है। कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी, और कितने घंटे में कर दिया होगा, 15 घंटे में कर दिया होगा। कितने घंटे में कर दिया होगा, 15 घंटे में कर दिया होगा। ये इतने ईजी क्वेश्चन से जो ग्रुप डी में आए। ठीक है, देखो कितना ईजी क्वेश्चन है और बहुत है। अच्युत्य क्या है, अच्युत्य 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह अब समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। मतलब 25,000 का 30% और 20%, मतलब टोटल मिला के उसने खर्च कितना कर दिया, 50% खर्च कर दिया 25,000 का। ठीक है, अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो भाई उसने जब 25,000 का 50% खर्च कर दिया, तो अभी उसके पास 50% ही बचा होगा। तो 25,000 का 50% कितना होता है आपका, कितना होता है 12,500। ये था क्वेश्चन जो कि आपने मुंह से सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझना। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। वैसे तो ये डायरेक्ट ही कर सकते हो आप, इसका आंसर आएगा 12.5%। कैसे आएगा, 7। देखो मैं बताता हूँ आपको, समझना। ये क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। 1/7 की हानि का मतलब समझो पहले तो। अगर ये आपका सीपी रहा होगा ना, तो हानि कितने की हो रही है, इस पे 1 की हो रही है। तो आपका एसपी कितना रहा होगा आपका, ओके ओके ओके, ये एसपी है। हाँ नहीं, हाँ ये ऐसे बोल रहा है कि बेचने पर क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। हाँ, 1/7 की हानि का मतलब समझो पहले। 1/7 की हानि का मतलब है, अगर ये 7 आपका सीपी रहा होगा तो 1 की क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। तो एसपी कितना रहा होगा, आप बोलोगे 6 यूनिट रहा होगा। कितना रहा होगा, 6 यूनिट रहा होगा। अब समझना, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ रहा हूँ, एक बार दोबारा समझना।
ये बोल रहा है एक पेन को 144 रुपीज में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो सीपी ये रहा था आपका 7 यूनिट, एसपी ये रहा था। तो ये जो 6 यूनिट है ना, ये बराबर है किसके, 144 के। तो ये जो 1 यूनिट आई ना आपकी बराबर, वो कितने के आई, बराबर 24 के बराबर आई। तो 7 यूनिट जो सीपी है आपका, सीपी निकालना पड़ेगा ना एक बार। अरे ये तो SP2 हो गया ना, सीपी निकालना पड़ेगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 × 7, ये कितना हो गया आपका 8, और ये कितना हो गया 16, ये कितना गया 168। आपका सीपी कितना रहा है 168, समझना आपका सीपी कितना था आपका 168। जो बेच रहा है अभी वो कितने में बेच रहा है, इस चीज को कितने में बेच रहा है 189 में बेच रहा है। तो आप खुद देख सकते हो सीपी कितना है इतना, और बेच कितने में रहा है इतने में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पे हो रहा है, आप बोलोगे सीपी कितना है 168 इंटू 100 करोगे, ये कितना है 8। तो 1/8 का मतलब कितना होता है आपका 12.5%। ये क्या आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से करना। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, ये रोहन प्लस रोहित दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो कितने दिनों में कर देते हैं, 10 डेज में कर देते हैं, ठीक है। और आपके रोहन जी जो हैं वो उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। आपको पता नहीं काम कितना है, तो आप काम कितना मान लो, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 30 यूनिट हुआ, कितना हुआ 30 यूनिट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 आ गई। और इन इसकी अकेले की रोहन की एफिशिएंसी कितनी आई आपकी 2 आई। तो भाई देखो रोहन और रोहित की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है 3 है, और रोहन की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। तो रोहित की एफिशिएंसी क्या 1 रही होगी। तो 30 यूनिट काम को 1 की एफिशिएंसी से रोहित कितने दिनों में करेगा, 30 डेज में ही करेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है रेडी। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। एक त्रिभुज जिसे क्या दे रखी है, जिसकी सॉरी एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 -4 -3 और क्या है 4 और 1 हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। 10th क्लास याद करो, 10th क्लास में एंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला था, जब आपके 3 वर्टेसेस आपको गिवन हो। किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टेसेस आपको गिवन हो तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो। और उसका फॉर्मूला क्या था, देखो पहले ये समझो। ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 1 2, ये कितना हो गया आपका -4 -3, ये कितना हो गया आपका 4 और 1। ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका x2, ये क्या हो गया आपका x3, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2, ये क्या हो गया आपका y3। कुछ भी ले सकते हो आप अपनी इच्छा से, ठीक है, समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। अब देखो आपका फॉर्मूला क्या होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था 1/2, ठीक है। ब्रैकेट अंदर कितना होता है x1, यहाँ पे कितना आएगा y2 - y3, प्लस यहाँ पे कितना आएगा x2, यहाँ पे कितना आएगा y3 - y1, यहाँ पे कितना आएगा आपका x3, ये कितना आएगा आपका y1 - y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है फॉर्मूला है। अब इसमें पुट कर दो बस वैल्यूज। x1 कितना है आपका 1, ठीक है। y2 - y1, y2 कितना है आपका -3, कितना है -3, और y3 कितना है आपका, y3 कितना है आपका ये माइनस इस फॉर्मूले का है, तो ये कितना आएगा y3 कितना है आपका 1 है, ये रहा y3, ठीक है। अब कितना आएगा x2 कितना है आपका, कितना है -4, ठीक है। y3 कितना है आपका 1 है, और -y1 कितना है आपका, y1 कितना है आपका ये रहा, y1 कितना है आपका ये 2 है, ठीक है। प्लस समझना x3 कितना है आपका ये रहा 4, ठीक है। और y1 कितना है आपका, y1 कितना है आपका 2 है, माइनस ओके ओके ओके, यहाँ पे कितना आएगा y2 आएगा, और y2 कितना है आपका -3 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा ब्रैकेट -3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे कितना है माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 आएगा, तो -4, और यहाँ पे कितना आएगा -1 आएगा। -1 को जब -4 से इंटू करोगे तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हाफ आपका बाहर चल ही रहा है, ठीक है। प्लस अब इस 4 को तो ऐसे कैसे रहने दो, और अंदर ये कितना आएगा, इस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 4 × 5, देखो इससे तो ये कट गया, ये कितना हो गया 20 हो गया।
तो 1/2 इंटू में कितना है आपका 20 आया, इसको इससे काटोगे तो कितना आ गया आपका 10 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप इसको कभी निकाल ही नहीं पाते। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, समझना। देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, HCF पूछ रहा है। ठीक है, जब भी इस तरीके की फॉर्म गिवन हो और आपसे HCF पूछे तो क्या करना है, समझना। ये होता है आपका न्यूमिनेटर, ये होता है आपका डिनोमिनेटर। अब समझना, जो ये ऊपर वाली संख्या होती है ना, इसका तो हमेशा क्या ले लो आप, HCF ले लो। ठीक है, जब भी आप HCF पूछे तो। और जो नीचे वाली जो है इसका क्या ले लो आप, LCM ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कौन कौन संख्या, 2, 8, 10 और 32। 2, 8, 10, 32 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना होगा आपका 2 होगा। और नीचे देखो कितना आपका 3, 9, 27, 81, इसका LCM क्या होगा, इसका LCM क्या होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर होती है तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे मेरे को दिख रही है, क्या ये दिख रही है, तो क्या होगा इसका LCM कितना होगा यहाँ पे 81, और ये क्या बन जाता है आपका HCF बन जाता है। ठीक है, और ये क्या आ चुका है आपका आंसर रेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। यदि संख्या x 44, 61 11 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। मतलब ये जो संख्या है ना आपकी, जो दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है, 11 से पूरी तरीके से कटती है। अब समझना 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, क्या बोलता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जो आपकी ऑड संख्याएं हैं, जैसे ये होगी 1 पे हैं, जो 3 पे हैं, जो 5 पर है, इन सभी का सम, और जो इवन पे आपकी जो नंबर्स हैं उन सभी का सम का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 है या फिर कितना है, 11 है, तभी वो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, समझ में आया, ये इसका रूल था, 11 की डिविजिबिलिटी रूल था ये। अब समझना क्या है, x ये कितना है 4, 4, 6, 1, ये क्या है 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है, 1 पे, 3 पे और 5 पे, इन तीनों संख्याओं का सम, तो ये कितना आएगा x प्लस कितना आएगा आपका 5, और 2 पे और 4 पे इन दोनों का सम, ये कितना है आपका 10। इनका डिफरेंस क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा 11 होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये देखो, इनका ये करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 5 आएगा, यही आएगा, यही आएगा। और अगर ये पूरी तरीके से विभाज्य है, अगर मैं 0 मानूँ तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये था इसका रूल, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये SSC CGL में भी आते हैं, ठीक है, CHSL में भी आते हैं, MTS में भी आते हैं, और ये क्वेश्चन TCS का फेवरेट बन चुका है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, TCS का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है ये, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, DI भी है आपका, क्या दे रखा है, क्या बोला, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्याएं कितनी है, 12,40,000 है। अब समझना, एक कंपनी आपकी ABC XYZ PQR DEF LMN, ठीक है, ये कितनी 28%, 12,40, और ये 25, 65, 70 और ये 100, अपना आप में पूरा का पूरा कितना है 100% है। और इस 100% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 12,40,000 के बराबर दे रखी है। LMN कंपनी, LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित करे गए, LMN कितना है 30% है, तो बस इसका 30% ही निकालना है आपको। 12,40,000 का 30% निकालना है आपको। क्या करना है, 12,40,000 का 30% निकालना है। तो ऐसे निकालोगे 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको करोगे तो कितना है आपका 12, 6, 7 और ये 2 और 1, 2, 3 जीरो, ये तो आपका आंसर आ चुका है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1,60,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। अर्धवार्षिक तौर पर होती है, जब भी अर्धवार्षिक होगी तो रेट क्या हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। मतलब 2 वर्ष दे रखे तो टाइम कितना हो जाएगा, अब 4 वर्ष हो जाएगा। और रेट आपको 10% दे रखी है तो अब कितनी हो जाएगी आपकी, 5% हो जाएगी। ठीक है, और आपका ये तो प्रिंसिपल दे रखा है 1,60,000। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने के, SCI करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं यही तरीका क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि 5% होगा। 5% का मतलब होता है 1/20, और 1/20 20 की पावर 4, 20 की पावर 4 का मतलब होता है 1,60,000। तो मतलब आपको डायरेक्टली प्रिंसिपल ही दे रखा है। ठीक है, ऐसे चलता है माइंड।
क्वेश्चन इस तरीके से चलेंगे पेपर में, जब इस तरीके से आपका माइंड चलेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो 10% मतलब रेट कितनी हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी। तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। और 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। रेशो में बताया मैंने आपको कि पहले साल कितना होगा, ये 20 से कितना होगा, 21 हो जाएगा। टाइम कितना दे रखा है, 2 साल दे रखे हैं। तो 2 साल में कितने अर्धवर्ष रहेंगे, आप बोलोगे 4 रहेंगे। तो इसलिए टाइम कितना हो गया आपका 4। तो पहले अर्धवर्ष क्या रहेगी रेट, 20 से 21, फिर कितना होगा आपका 20 से 21, फिर कितना होगा आपका 20 से 21 होगा, और फिर कितना होगा आपका 20 से 21 होगा। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करूंगा मैं, वैसे अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कितना आएगा, 1,60,000 ही आएगा। ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि 1 1 1 1 1, तो मतलब यूनिट डिजिट हमेशा कितनी रहने वाली है आपकी, एक ही रहने वाली है, एक ही रहने वाली है। ये चीज़ समझ में आई। और ये चीज़ इससे ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, आप ये बताओ। 1,60,000 से ज़्यादा होगी ना ये वाली जो वैल्यू आएगी, अमाउंट होगी। ठीक है। और यूनिट डिजिट कितनी है आपकी, एक। एक में से 0 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो मतलब आपका आंसर हो चुका है रेडी। तो देखो यहाँ पे कितने 2 जीरो है, यहाँ पे भी कितने 2 जीरो, यहाँ पे भी कितने 2 जीरो। आंसर में यूनिट डिजिट रहने वाली 1। तो ये सब चीज़ें माइंड से चलती है। बाकी इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 21 21 21 ये होता है 9261, कितना होता है इतना। अब क्या करना है आपको, इसको 21 से इंटू करना है। तो इसको 21 से इंटू नहीं करो, इसको करो 20 से। 20 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 2 12, ये कितना हुआ 5, और ये कितना आपका 18, और एक 1 0। अब इसमें ऐड कर दो 2 6 1 ऐड कर दो। तो ये कितना आ गया आपका 1, ये कितना आ गया आपका 8, और ये कितना आ गया आपका 4, ये कितना आ गया आपका 14, ये कितना आ गया आपका 9, ये कितना आ गया आपका, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 9 आ जाएगा। और ये कितना आएगा आपका 1। तो ये कितना है आपका 1 9 4 4 8 1 आया। इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो ये कितना आएगा आपका, देख सकते हो आप, 3 4 4 8 1 ये आया। और ये मैंने आपका आंसर पहले बता दिया। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी समझना। ABC एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी अगर मिल जाए तो टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी, ए प्लस सी मिल जाए तो कितने, 7.5 घंटे में, मतलब 15/2 घंटे में उसको भर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये बोल रहा है ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। अब देखो आपको पता ही नहीं कि टैंक कितने यूनिट का है, तो आप क्या करो, इसका 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 और इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 6 10 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 30 आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, यहाँ पे 5 की एफिशिएंसी रहेगी, इसकी कितनी रहेगी, 3 की एफिशिएंसी रहेगी, इसकी कितनी रही होगी, 2 और 2 4 की एफिशिएंसी रही होगी। ठीक है। अरे 15 को इससे डिवाइड कर, 30 को इससे डिवाइड करोगे ना इससे टाइम से, तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, करके देख लेना 4 ही आएगा। 15 से काटोगे 2, और ये 2 जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2A प्लस 2B और 2C। तो मैंने अगर कॉमन ही ले लिया, आपका 2 कॉमन ले लिया पूरे में से, तो कितना आ गया आपका A प्लस B प्लस C आ गया। और ये बराबर किसके आया, 5 3 और 4, ये कितना हुआ आपका 12। तो 2 से इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 6। तो आपकी A प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई, ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, 6 यूनिट आई। इन तीनों की एफिशिएंसी, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। यहाँ पे आपकी बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 3 है। कितनी है, 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी मेरे भाई लोग, कितनी है, 3 है। तो इसकी कितनी रही होगी भाई, इसकी भी तो 3 रही होगी, इसकी भी 3 रही होगी। तो आपसे क्या पूछा है, ए अकेला उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा, कितने यूनिट काम करना है उसको, 30 यूनिट काम करना है। कितने की एफिशिएंसी से करना है, एक को काम 3 की एफिशिएंसी से करना है, तो कितना समय लेगा, वो 10 घंटे लेगा कि नहीं लेगा, तो 10 घंटे लेगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, 10 घंटे। ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था वो, और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ही बचे हैं शायद, हाँ। देखो पहले ये क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एक टीवी सेट ₹X में बेचा जा रहा है। मतलब दिल्ली में एक टीवी है, उसको ₹X में बेचा जा रहा है। एक डीलर चंडीगढ़ गया और टीवी सेट को 20% छूट दिल्ली की कीमत पर, मतलब दिल्ली में X मिल रहा था, मतलब क्या क्या कर रहा हो, चंडीगढ़ गया बंदा तो X कीमत पे मिल रहा था दिल्ली में। इस X के
20% छूट, मतलब इस पे उसने 20% की छूट ली, मतलब उसने खरीदा कितने में, 80%, ये इतने में खरीदा वो उसने। फिर क्या बोल रहा है, उन्होंने परिवहन पर 600 रुपये खर्च करे, मतलब इतने रुपए तो उसने क्या करे खरीदने में लगाए, प्लस ये 600 रुपये भी उसने क्या करे लगाए, एक्स्ट्रा लगाए परिवहन पे, मतलब आने जाने पे लगाए। इस प्रकार उसने दिल्ली में सेट ₹X पर 100/7% लाभ पर बेच दिया। एक्स का मूल क्या है, मतलब यहाँ पे आपकी जो एसपी है, समझना, उसने क्या करा इसको जो बेचा, मतलब ये आपकी सीपीआई, उस बंदे की ये क्या है आपकी सीपी है, ये क्या है उस बंदे की सीपी है। और अब क्या कर रहा है उसको, इस सीपी को क्या कर रहा है 100/7% पे बेच रहा है। तो 100/7% का मतलब क्या होता है, परसेंट का हटाऊंगा साइन तो नीचे कितना आएंगे, 2 जीरो आएंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना है आपका प्रॉफिट, कितना है 1/7। मतलब अगर आपका 7 सीपी है तो उस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, मतलब एसपी कितना रहा होगा आपका, 8 रहा होगा। तो इसको एसपी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटू ये कितना है 80/100, तो इसको क्या डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 4/5, प्लस ये कितना हो गया 600, ठीक है। इस पूरे का मल्टीप्लाई वो किससे करना पड़ेगा, 8/7 से, यही तो बोल रहा है वो। इक्वल्स टू ये किसके इक्वल हो गया, एसपी के इक्वल होगा। और कितने में बेचा उसने, दिल्ली वाली प्राइस पर ही बेचा है, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये जो प्राइस हो रही है आपकी, वो क्या हो रही है, दिल्ली की जो प्राइस थी मतलब इस एक्स के बराबर हो रही है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब समझने की कोशिश करना, ये देखो 7 तो क्या चल जाएगा इस x के पास चल जाएगा, और ये 8 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 32/5x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। ये कितना हुआ आपका 32/5x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया 4800 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 7x हो गया। ये उधर जाएगा, ये कितना हो गया 4800 हो गया, ये कितना हो गया आपका 7x माइनस 32/5, ये कितना हो गया x हो गया। एलसीएम लोगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4800, ये कितना हो गया 35, और 35x माइनस 32x, तो ये कितना हो जाएगा 3x आ जाएगा। इस 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 8000 आई। ये क्या हो चुका है आपका आंसर रेडी। तो x की जो वैल्यू आई आपकी कितनी आई 8000 आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए, ठीक है। देखो यदि ए बी ई सी के समांतर हो, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपस में समांतर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बी सी डी, ये बी सी डी कितना है 72 डिग्री है, तो बी ए सी कितना होगा, बी ए सी कितना होगा, तो ये भी कितना होगा 72 होगा, ये भी कितना होगा 72 होगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, रटना है इस कॉन्सेप्ट को। ये लाइन है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये वाला एंगल जो बनता है, हमेशा याद रखना, ये वाला जो एंगल बनता है ये वाले एंगल के इक्वल होता है जब ये दोनों लाइनें क्या हो आपस में समांतर हो। मतलब ये एक्स बन रहा तो ये भी कितना बनता है एक्स बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसके अपोजिट लाइन जो होती है क्या है, इससे समांतर है, ये वाली लाइन जो है, तो ये वाला एंगल जो होता है ये क्या होता है इसके इक्वल होता है। अब समझना मेरी बात को ढंग से, समांतर है, ठीक है। अब देखो समझना मेरी बात को, ये बोल रहा है आपको ये वाला एंगल कितना है 72 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 72 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यही क्वेश्चन था ये आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, जब ज्योमेट्री अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा, और यही कॉन्सेप्ट लगता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ₹720, क्या बोलते हैं 720 रुपये को ए बी सी डी और ई के बीच में विभाजित किया गया, उनके द्वारा प्राप्त राशि को क्रम, क्या बोल रहा है अंक गणितीय क्या बोलते प्रगति के आरोही क्रम में था। अरे यार एपी दे रखी है आपको, ठीक है। ई को ए से 40 रुपये अधिक मिले तो बी को कितना मिलेगा, ओके। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करना। ये जो ए बी सी डी है ना आपके ए बी सी डी ई, इनको क्या रखा गया है एपी में रखा गया है, किस में रखा गया है एपी में रखा गया, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, सबका सेम रहा होगा। और ये क्या बोल रहा है आपको जो ई है ना उसको ए से 40 रुपये अधिक मिले, तो बी को कितने रुपए मिले ये पूछना चाह रहा है। ये समझने की कोशिश करना, अगर मैं मानूं आपका जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है आपका, और ये ई है। अगर ए को ए रुपए मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे आपको एपी के अकॉर्डिंग ए प्लस डी मिलेंगे,
फिर सी को कितने मिले होंगे, ए प्लस 2d मिले होंगे, डी को कितने मिले होंगे, ए प्लस 3d मिले होंगे, और ई को कितने मिले होंगे, ए प्लस 4d मिले होंगे, यही मिले होंगे। और इन सब का ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 720 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। अब आपको क्या बोल रहा है कि जो आपका ई है ना, ई उसको ए से कितना मिला है, 40 रुपये ज़्यादा मिले, तो ई को कितना है, ई की वैल्यू क्या है, ए प्लस 4d है, और ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए है, ये कितना है 40 है, इस ए से ये कट गया, तो 4d बराबर कितना है आपका 40 आया। तो डी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। डी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, 10 आई। कॉमन डिफरेंस जो आपका कितना है, 10 आ गया। बस इसमें पुट कर दो, अरे इसमें पुट कर दो और सॉल्व कर दो, इन सबको ऐड करोगे तो तभी तो 720 के बराबर आएगा ये। तो ये देखो कितना है आपका, देखो यार ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d इक्वल्स टू कितना आपका 720। 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5 ए हो गए। डी कितने आपके, 1 3 6 10 कितने हो गए, 10 डी हो गए। बराबर किसके, ये 720 के बराबर है। तो ये कितना होगा, यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, डी कितना है 10, 10 10 जा कितना होता है 100 होता है, 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 720 माइनस 100 हो जाएगा, और ये कितना है आपका 5a। तो ये कितना आ गया आपका 620 आ गया। तो 5a की जो वैल्यू है किसके बराबर आई, 620 के बराबर है। तो a की वैल्यू किसके बराबर है आपकी, 124 के बराबर आ गई। आपसे पूछी किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू पूछी है। d की वैल्यू कितनी है, 10 है, और b की वैल्यू कितनी है आपकी, b किसके बराबर है, a प्लस डी के बराबर है। a कितना है आपका 124, d कितना है आपका 10, तो ये कितना आ गया आपका 134। तो ये कितना है आपका 134। ठीक है, अब देखो अपना ये जो फर्स्ट सेट था 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पूरे 25 के 25 क्वेश्चन करवाए हैं इसके। ठीक है, जो बेस्ट तरीके हो सकते हैं उन तरीकों से कराए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट को प्रूव नहीं करा वो बात अलग है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ्स कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी तो आपको पता होंगे कि ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हुए हैं। तो अपने नोट्स को देखना, उन कॉन्सेप्ट को देखना जिन कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछे गए। ग्रुप डी को बहुत ईजी लेते हैं लोग। अभी मैंने पेपर कराया, बहुत अच्छा पेपर था ये। जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आपके लिए पेपर बहुत ईजी होगा, समझ रहे हो। जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपके पास कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर होंगे, ट्रिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे, तब ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने जो पढ़ाया उसमें मजा आया होगा, आपने सीखा होगा। ठीक है, इसके कोई नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। अगर आपकी इच्छा है वो, अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। बाकी आपको पीपीटी पूरी एज इट इज मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन करना। ठीक है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ से आप पीपीटी डाउनलोड करना और उस पीपीटी ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना। करीब 2500 से 3000 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ इस एक महीने के अंदर अंदर। आज मैंने एक सेट सॉल्व करवाया है, कल से फिक्स 6:15 पे क्लास आएगी डेली। 6:15 पे डेली क्लास आएगी, इसकी रेगुलर क्लास आएगी। और करीब 2 सेट लेकर के आऊँगा, एक एनटीपीसी का, एक ग्रुप डी का। एक में 30 मतलब टोटल 55 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी और बेस्ट क्लास होगी वो पूरे यूट्यूब पर। ये मेरी गारंटी है, पूरे यूट्यूब पे अभी ऐसा कोई करवा नहीं रहा होगा और मैं बेस्ट चीज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा मेरे को इस चीज़ का। आप लोग इसको शेयर करना, अपने दोस्तों तक फैलाना इस चीज़ को। ठीक है, मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हैव अ नाइस डे, बाय।